बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन और DHA वैली इस्लामाबाद का। इस वक्त किस किस सोसाइटी में क्या क्या रेट्स चल रहे हैं, दोनों सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, दोनों सोसाइटीज़ को अप्रोचेस जो मिलेंगी वो किस तरह की अप्रोचेस मिलेंगी और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन दोनों सोसाइटीज़ के क्या हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन 2008 के अंदर लॉन्चिंग इसकी हुई, जबकि DHA वैली की भी लॉन्चिंग 2008 के अंदर हुई। अगर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की लोकेशन क्या है। लोकेशन वाइज अगर DHA वैली को हम देखें तो DHA वैली की दोनों तरफ से हम लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं। एक तो DHA फेज़ 5 की बैक साइड पर DHA फेज़ 6 है और DHA फेज़ 6 के राइट साइड पर आपको DHA वैली, जिसको DHA फेज़ 7 कहते हैं, ये एग्जिस्ट करती है, इसकी लोकेशन है। बिल्कुल ये जो DHA वैली है फेज़ 6 के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है थ्रू मेन एक्सप्रेस वे, जो कि DHA 5 और मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगा, DHA वैली और DHA फेज़ 6 को। अगर हम दूसरी साइड से इसकी लोकेशन की बात करें तो DHA वैली की जो लोकेशन है वो कलर सईदा रोड के ऊपर, अगर आप रवात से कलर सईदा रोड वाली साइड पर जाएं तो आपको तकरीबन 5 से 5.5 किलोमीटर ड्राइव आपको जब करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर DHA वैली नज़र आ जाएगी। सबसे पहला सेक्टर DHA वैली का इस तरफ से बोगनविला होगा, कलर सईदा रोड वाली साइड से, और अगर हम जाएं DHA फेज़ 6 वाली साइड से, एक्सप्रेस वे वाली साइड से, तो सबसे पहला सेक्टर ब्लू बेल का होगा। अब हम लोकेशन डिस्कस करते हैं बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की। बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की लोकेशन जो है, बहरिया टाउन फेज़ 8 का सेक्टर रोज़ गार्डन, सेक्टर रोज़ गार्डन के बाद इसका प्रीसेंट 1 और प्रीसेंट 6 जो है एक दूसरे के पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं। इसकी जो दूसरी मेन अप्रोच होगी वो होगी रिंग रोड वाली साइड से। रिंग रोड जो है, रिंग रोड रावलपिंडी बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की बाउंड्रीज को टच करता हुआ वहाँ से गुजरेगा। जहाँ तक अप्रोच का ताल्लुक है, अभी तक बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर रिंग रोड की को कोई इंडिपेंडेंट जो है इंटरचेंज नहीं मिला। बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के जितने भी रिहायशी होंगे, इनको जो अप्रोच मिलेगी रिंग रोड की वो या तो अडियाला इंटरचेंज से मिलेगी या चकबेली खान रोड के ऊपर जो इंटरचेंज होगा उसके ज़रिए मिलेगी। लेकिन ये आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आने वाले वक्त में क्या होता है वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ये तो थी लोकेशन। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट का। दोनों प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट कितनी हुई है 15 साल के अंदर। अगर हम DHA वैली को देखें तो DHA वैली के अंदर जितने बेल्टेड ब्लॉक्स हैं और जितने बेल्टेड एरियाज़ हैं उनके अंदर डेवलपमेंट का काम अच्छा खासा हो चुका है। रोड नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट है, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के साथ कनेक्टेड है, और अगर उसके अंदर कोई वाटर टैंक्स या इस तरह की कमर्शियल्स को पोजेशन दे दी जाए, वाटर टैंक्स बना दिए जाएं तो उसके अंदर वो लिवेबल हो सकता है। लेकिन अगर हम बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की बात करें तो बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर, क्योंकि इससे पहले बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने डेवलपमेंट चार्जेस इम्पोज नहीं किए थे, मैं यहाँ पर ये बात भी वाज़ेह करता चलूँ कि DHA वैली मैनेजमेंट जो है 2019 से अपने बेल्टेड अलॉटीज से डेवलपमेंट चार्जेस की मद में चार्जेस ले रही है।
इस वक्त काफ़ी अलॉटीज़ ऐसे हैं जो अपने सर्विसेज एंड डेवलपमेंट चार्जेस पूरे कर चुके हैं, लेकिन बाद में डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर डीएचए वैली मैनेजमेंट ने इजाफा किया है और उस इजाफे के साथ अब 5 मरला जो प्लॉट है उससे तकरीबन 7.25 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं और जो 8 मरला प्लॉट है उससे तकरीबन 10 से 10.25 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की। बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस पहले लागू नहीं थे। रिसेंटली इसी माह के अंदर, आज जैसा कि आपके इल्म में है कि 28 अक्टूबर है, तो 21 अक्टूबर 2023 को बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब डेवलपमेंट चार्जेस लेने चाहिए। इस सिलसिले में 5 मरला प्लॉट के ऊपर 8 लाख रुपए, 8 मरला प्लॉट के ऊपर 11 लाख रुपए और जो 10 मरला प्लॉट है उसके ऊपर 13 लाख कुछ हज़ार रुपए और जो एक कनाल कटिंग के प्लॉट हैं उनके ऊपर 19.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस इम्पोज कर दिए गए हैं। ये डेवलपमेंट चार्जेस 1.5 साल की आसान एक साथ में तमाम अलॉटीज़ ने जमा करवाने हैं। डेवलपमेंट चार्जेस के बाद हम अगर देखें तो डेवलपमेंट के ऊपर हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफ़र फीस की। ट्रांसफ़र चार्जेस गो के जो सरकारी टैक्सेस होते हैं वो तमाम सोसाइटीज़ में जमा करवाने होते हैं, वो तमाम जो तो गवर्नमेंट के खाते में जाने होते हैं। अगर आज की डेट में हम बात करें तो क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट इस वक्त डीएचए वैली और बहरिया टाउन दोनों जो है वो अनडेवलप प्रोजेक्ट हैं, नॉन पोजेशन प्रोजेक्ट हैं। कंपैरेटिवली बहरिया टाउन के जो फेज 8 एक्सटेंशन के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो डीएचए वैली से कम हैं। आप अगर 5 मरले का प्लॉट बहरिया टाउन के अंदर ट्रांसफ़र करवाने चाहते हैं तो आपका तकरीबन 1,05,000 से 1,10,000 रुपये खर्चा आता है जो नॉन फाइलर हैं, और जो फाइलर है उसका तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये में उसकी फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाती है। जबकि डीएचए वैली के अंदर आपका तकरीबन 1.5 लाख रुपये आपका लग जाता है 5 मरला के ट्रांसफ़र के ऊपर और 2 लाख से 2.5 लाख के इन बिटवीन आपका लग जाता है 8 मरला के ट्रांसफ़र चार्जेस। अब प्लॉट्स की कटिंग देख लेते हैं। प्लॉट्स की कटिंग, प्लॉट साइज़ क्या है? प्लॉट साइज़ अगर हम डीएचए वैली की बात करें तो डीएचए वैली के अंदर 5 मरला और 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं और इसके अलावा जो डीएचए होम्स हैं वो भी 5 मरला और 8 मरला के हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल कटिंग जो है वो 5 मरला और 8 मरला की है और कमर्शियल कटिंग 4 मरला और 8 मरला की है। जबकि बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में ऐसा नहीं है। बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट भी मिल जाता है रेजिडेंशियल, आपको 8 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट, 10 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट और 1 कनाल की कटिंग का रेजिडेंशियल प्लॉट आप ले सकते हैं। इसका मतलब है कि कटिंग जो है वो बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर ज़्यादा वैरायटीज़ आपको मिल सकती हैं। आप अगर छोटा प्लॉट लेना चाहें तो छोटा भी परचेज़ कर सकते हैं, बड़ा प्लॉट परचेज़ करना चाहें तो बड़ा भी प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ इतनी बड़ी होती हैं कि उनके लिए 5 मरले या 10 मरले का प्लॉट कम पड़ता है, तो उनको फिर 1 कनाल की कटिंग में जब जाना पड़ता है तो इस वक्त तक, आज की डेट तक 28 अक्टूबर 2023 तक डीएचए फेज 7 इस्लामाबाद, जिसको डीएचए वैली कहते हैं, उसके अंदर 8 मरला से बड़ी कटिंग कोई नहीं है। अगर आप 1 कनाल की कटिंग के प्लॉट्स में इंटरेस्टेड हों तो आपको किसी और फेज के अंदर जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि रिंग रोड अप्रोच या मोटरवे की अप्रोच किस सोसाइटी की बेहतर है। अगर हम डीएचए वैली इस्लामाबाद की बात करें तो डीएचए वैली इस्लामाबाद की जहाँ पर लोकेशन है वहाँ पर रिसेंटली कोई रिंग रोड नहीं बन रहा। एक मार्केट के अंदर र्यूमर्स, खबरें ज़रूर हैं कि एक नॉर्दर्न लूप बनना है रिंग रोड का, एक सॉदर्न बनना है। एक के ऊपर काम शुरू हो गया है, दूसरे के ऊपर होगा, लेकिन वो फ्यूचर में होगा। शायद कोई लॉन्ग टर्म प्लान हो गवर्नमेंट का, तो उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी नॉलेज में अभी तक उस लूप का कोई चीज़ हमारी नॉलेज में नहीं है। डीएचए वैली को जो बेहतर अप्रोच मिलेगी वो मोटरवे की मिलेगी। जब रावलपिंडी से खारियाँ
जो मोटरवे का लूप है इसके ऊपर काम हो जाएगा। जब ये ऑपरेशनल होगा तो डीएचए वैली के जितने अलॉटीज़ होंगे उनको एक इजी अप्रोच मिल जाएगी मोटरवे की इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए, क्योंकि इस वक्त लाहौर से सियालकोट मोटरवे बन चुका है, ऑपरेशनल है। सियालकोट से खारियाँ इसका काम हो रहा है और खारियाँ से रावलपिंडी का जो मोटरवे है इसका इफ्तिताह हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली मेरी इत्तलात के मुताबिक काम शुरू नहीं हुआ। तो अगर इनको रिंग रोड अप्रोच करना होगा तो डीएचए वैली के अलॉटीज़ को रिंग रोड तक अप्रोच करने के लिए तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर फासला तय करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की बात करते हैं तो बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के जो अलॉटीज़ होंगे इनको अगर तो फेज 8 एक्सटेंशन को कोई इंडिपेंडेंट इंटरचेंज नहीं मिलता उस सूरत में इनको या अडयाला इंटरचेंज अप्रोच करना पड़ेगा या इनको चकबेली खान रोड वाला इंटरचेंज अप्रोच करना पड़ेगा रिंग रोड पर जाने के लिए। उसके ज़रिए वो मोटरवे M2 के ऊपर भी जा सकते हैं और उसी के ज़रिए वो मोटरवे जो खारियाँ और रावलपिंडी के दरमियान लूप बननी है उसको भी अप्रोच कर सकेंगे। लेकिन अगर ये बन जाता है तो बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन को कोई अपना इंडिपेंडेंट इंटरचेंज मिल जाता है तो फिर इनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। आज की डेट में इनको भी तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के अलॉटीज को भी रिंग रोड अप्रोच करने के लिए 4 से 5 किलोमीटर सफ़र करना पड़ेगा। जहाँ तक कमर्शियल्स का ताल्लुक है, कमर्शियल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कमर्शियल्स किसके अच्छे हैं। डीएचए वैली के अंदर 4 मरला और 8 मरला की कमर्शियल की लॉन्चिंग 2008 से हो चुकी है और इस वक्त डीएचए वैली मैनेजमेंट जो नॉन बैलेट अलॉटीज़ हैं उनको भी मर्जिंग में कमर्शियल दे रही है। 4 रेजिडेंशियल 8 मरला वाली फाइल्स लेकर एक 4 मरले का कमर्शियल दे रही या 80 लाख रुपए के अंदर वो कमर्शियल ऑफर किया जा रहा है। जबकि बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर अभी तक कमर्शियल की लॉन्चिंग नहीं हुई। कमर्शियल्स की लॉन्चिंग बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर हो सकता है प्रोजेक्ट जब डेवलप हो जाए तो उस वक्त कमर्शियल्स की डील आए, या हो सकता है नियर फ्यूचर में कोई बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर कमर्शियल की डील आ जाए। लेकिन आज की डेट तक बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के किसी नक्शे में भी कोई कमर्शियल नहीं आया जिसकी लॉन्चिंग हो चुकी हो, और वैसे भी मार्केट में अभी तक कोई कमर्शियल नहीं आया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रेट्स। सब चीज़ें हमने देख ली, रेट्स क्या है। रेट्स की अगर बात करें तो डीएचए वैली के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 22 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए तक मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन बैलेट्स। जो फर्स्ट बैलेट का होगा उसका ज़्यादा रेट है, जो सेकंड बैलेट का होगा उसका कम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह बैलेट्स के रेट कम होते जाएंगे क्योंकि उसके अंदर पेमेंट कम गई हुई होती है। और 8 मरले का जो प्लॉट है उसका रेट तकरीबन आपको 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक आपको वो प्लॉट भी मिल जाता है। जहाँ तक कमर्शियल्स का ताल्लुक है, 4 मरला कमर्शियल आपको तकरीबन 90 से 95 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए तक अच्छी लोकेशन का मिलता है। और अगर हम 8 मरला के कमर्शियल की बात करें तो एक 50 से 160, 165 या 170 तक भी मार्केट के अंदर डिमांड होते हैं। डिमांड करने को क्या है, डिमांड तो 2-2 करोड़ भी होते हैं कमर्शियल्स की, लेकिन 2-2 करोड़ वाले कमर्शियल्स की ऑफर नहीं आती मार्केट में। इसी तरह अगर हम बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के प्लॉट्स के रेट्स की बात करें तो बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर 5 मरले की प्रॉपर्टी आपको तकरीबन 21 से 22 लाख रुपए में मिल जाती है, जिसके अंदर आपको 8 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाने होंगे। आपको तकरीबन ये 30 लाख रुपए के अंदर ऑल ड्यूज क्लियर फाइल जो है वो कॉस्ट करेगी, एक्सक्लूडिंग जो आपके ट्रांसफ़र चार्जेस हैं। 8 मरला की फ़ाइल इस वक्त तकरीबन आपको 25 से 26 लाख रुपए में शायद मिल जाए और इसके ऊपर आपको 11 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस देने होंगे। ये आपको तकरीबन 36 लाख रुपए में कॉस्ट करेगी, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस और एक्सक्लूडिंग ट्रांसफ़र चार्जेस। 10 मरला के प्लॉट की अगर बात करें तो 10 मरले का प्लॉट इस वक्त आपको 30 से 32 लाख रुपए के अंदर मार्केट के अंदर दस्तयाब हो जाता है, आसानी दस्तयाब हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता।
और इसके ऊपर आपने 13,09,000 रुपये डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। तो इन डेवलपमेंट चार्जेस को अगर आप शामिल करते हैं तो आपको तकरीबन ये 45 लाख रुपए के अंदर कॉस्ट करता है, उसके ट्रांसफ़र चार्जेस के अलावा। अगर हम एक कनाल की कटिंग के प्लॉट्स की बात करें तो कनाल की कटिंग का प्लॉट आपको तकरीबन 55 लाख रुपीज़ से 60 लाख रुपीज़ के इन बिटवीन अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है कनाल का, क्योंकि कनाल के कटिंग के प्लॉट्स कम हैं तो इस वजह से उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है मार्केट में। तो और इनके अंदर अगर आप 19.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस पे करते हैं तो ये आपको तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान कास्ट करता है। ये तो थे दोस्तों रेट जो कि बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर इस वक्त चल रहे हैं। ये तमाम कंपैरिजन था जो आज मैंने इसलिए किया कि अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली वो लोग जो ओवरसीज़ हैं या आउट ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद हैं, उनको बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की लोकेशन का पता नहीं होता, किसी को वैली की लोकेशन का पता नहीं होता, वो सिर्फ नाम सुन के तो प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाम सुनने से नहीं होता, आपको तमाम जहाँ पर भी आप चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं ये आपके लिए लाजमी हैं, आपके लिए ज़रूरी हैं, आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। होता क्या है कि आप लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती, आप ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर आगे 10 साल आपको पोजेसन नहीं मिलती तो फिर आप परेशान होते हैं और फिर आप तरह तरह के नेगेटिव प्रोपेगेंडे के अंदर आ जाते हैं। जब नेगेटिव तरह के प्रोपेगेंडे के अंदर आप आ जाएंगे तो आप अपनी चीज़ों को सस्ता डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जब तो अल्टीमेटली लॉस आपका अपना होता है। मैंने आज ज़रूरी समझा कि ये एक डिटेल व्लॉग किया जाए जिसके अंदर अपने तमाम दोस्तों को ये तमाम चीज़ें बताई जाएं ताकि आप प्लॉट परचेज़ करने से पहले इन चीज़ों के बारे में ज़रूर आगाह। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप किसी जगह पर प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, इन चीज़ों से आगाही आपको होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप DHA वैली, बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन या बहरिया टाउन के किसी और प्रोजेक्ट या DHA के किसी और प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्लॉट, कोई घर या कोई और चीज़, कोई अपार्टमेंट ख़रीदना चाहें या कोई कमर्शियल शॉप परचेज़ करना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ लेकर दें, बेहतर से बेहतर रेट पर। अगेन उन तमाम जो व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियोस पूरी देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।